और दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल परिसीमन समिति ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और प्रस्तावित रिपोर्ट में बदलाव का सीधा असर 23 वार्ड्स पर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव के मद्देनजर डीलिमिटेशन कमेटी ने अपना काम लगभग पूरा कर दिया है और ड्राफ्ट डीलिमिटेशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा इसका असर विधानसभाओं के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि सियासी गलियारों के अंदर इस रिपोर्ट को लेकर, इस ड्राफ्ट डीलिमिटेशन रिपोर्ट को लेकर खासी चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। सीधा असर जो बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं 23 विधानसभाओं के ऊपर पड़ेगा, जिसके अंदर मटियाला, द्वारका, बुराड़ी, उत्तम नगर, नजफगढ़, रोहिणी, शालीमार बाग, बादली, तिमारपुर, सुल्तानपुरी माजरा, नजफगढ़, संगम विहार जैसी विधानसभाएं शामिल हैं। जो प्राइमा फेसिया एक रिएक्शन सामने आया है वो ये है कि आपत्ति दर्ज की जा रही है कि एक ही विधानसभा के अंदर एक वार्ड की जनसंख्या जितनी है उसके दूसरे वार्ड की जनसंख्या उससे डबल है। 20 विधानसभाओं के अंदर आने वाले वार्ड्स के नाम बदले गए हैं, कुछ को बिल्कुल हटा दिया गया है। 12 वार्ड ऐसे हैं जैसे कि जीटीबी नगर, स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी, मंगोलपुरी ब्लॉक सी, आनंद पर्वत, विवेक विहार, न्यू सीलमपुर, ऐसे 12 वार्ड हैं जिनको हटा दिया गया है, डिलीशन कर दिया गया है। कुछ चेंजेस किए गए हैं जैसे कि वजीरपुर विधानसभा के अंदर नीमरी कॉलोनी और सावन पार्क वार्ड है जो अब एक वार्ड हो जाएगा, उसको केशवपुरम वार्ड के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से राजौरी गार्डन के अंदर भी परिवर्तन किए गए हैं, वहां पर 2 वार्ड टैगोर गार्डन और ख्याला को एक कर दिया गया है और वो चौखंडी नगर के नाम से जाने जाएंगे। उसी तरह से त्रिलोकपुरी ईस्ट और त्रिलोकपुरी वार्ड अब एक वार्ड के तौर पर त्रिलोकपुरी के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार को ये पूरी कवायद पूरी करने से पहले जो लोगों के सुझाव है, पॉलिटिकल पार्टियों के सुझाव हैं या संस्थाओं के सुझाव हैं, उनको भी लिया जाएगा। 3 अक्टूबर शाम 5 बजे तक कोई भी अपनी आपत्ति यहाँ पर दर्ज करा सकता है। उसके बाद किसी भी तरह का सुझाव, आपत्ति दर्ज नहीं होगी। डीलिमिटेशन कमेटी उसके बाद डेलिब्रेशन करेगी, अलग अलग समूहों के साथ बैठकें करेंगी और कुछ अगर परिवर्तन करने की ज़रूरत आती है तो परिवर्तन भी किए जाएंगे। अंतिम तारीख मानी जा रही है कि नवंबर 8 तक केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के तहत गठित की गई डीलिमिटेशन कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांकर के साथ तरुण कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।